कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है सकट, मतलब हमारे यहाँ तो सकट बोलते हैं, लेकिन बाकी बहुत से लोग इसको संकटी चतुर्थी भी बोलते हैं और हम बोलते हैं सकट चौथ। तो आज है सकट चौथ और ये व्रत बेसिकली जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चों के लिए होता है और गणेश जी की इसमें पूजा होती है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं घर पे कथा वथा मतलब या तो यूट्यूब से सुन लूँगी और या फिर अपनी बुक में से पढ़ लूँगी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने और कथा वगैरह सुनूँगी या पढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है। सो आज का जो जितनी भी जो मम्मी है जो जो अपने बच्चों के लिए फास्ट कर रही हैं, उनको मेरी तरफ से सकट चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, और आज है ना थोड़ी ज़्यादा एनर्जी सी नहीं आ रही क्योंकि पता नहीं भूखी हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बना के लाऊंगी। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, उससे पहले मुझे अर्घ भी देना है सूर्य देवता को, तो सूर्य को अर्घ दे के फिर चाय पीऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें व्रत में जो मेन भोग होता है वो होता है तिलकुट का। तो मैं बना रही हूँ तिल। सबसे पहले जो तिल ले लेंगे सफ़ेद वाले और इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। पहले मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। देखो मैंने इनको इतने रोस्ट कर लिए हैं और अब इनको मैं रख दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर मैं इनको पीसूँगी। तब तक मैंने थोड़े से तिल कटोरी में ले लिए हैं और मैं चलती हूँ पूजा की तैयारी करने। देखिए, हमें ना ये तिल लेने होते हैं जब हम कथा सुनते हैं, तो हाथ में लेने होते हैं। तो कथा मेरी अब पूर्ण हो चुकी है, कथा मैंने सुन ली है, यूट्यूब से ही मैंने सुनी है कथा। तो अब इन तिल को क्या करना है कि हमें एक अलग जगह कटोरी में या कहीं अलग से रख देना है और शाम को जब हमें चंद्रमा को अर्घ देना है तो ये तिल चंद्रमा को अर्घ देते टाइम ये मतलब चंद्रमा को ही देने हैं, है ना। तो ये मैं रख लेती हूँ और अब मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न और मैं जाती हूँ, जाके सूर्य देव को अर्घ दे के आती हूँ। तो अब दोबारा से देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है तिलकुट बनाने का प्रोसेस। और तिल को मैंने रोस्ट करके पहले ही रख लिया था और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। अब मैं इस घी को अच्छे से करूँगी मेल्ट और घी को मेल्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इनको हल्का सा रोस्ट करके जो तिल मैंने रोस्ट किए थे उनको ग्राइंड कर लिया था वो डाल दिए हैं। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स और मिक्स करने के बाद फिर मतलब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बूरा मीठे के लिए और बूरा डालने के बाद बूरा को भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें थोड़े बहुत लम्स वगैरह हों वो ठीक से हो जाए। और लीजिए, हमारा तिलकुट हो गया है रेडी। अब इसको ढक के रख देंगे शाम की पूजा। तो हाँ जी, हम मैंने व्रत खोल लिया है, सूर्य देवता को अर्घ भी दे दिया है, चाय भी पी ली है और देखो यहाँ पे आदि सो रहा था तो थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है, मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा ठीक। उसके बाद फिर चलते हैं नीचे काम करने के लिए, क्योंकि आज एक तो हम अपनी बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी और बाकी मोहित की बनेगी दाल, क्योंकि वो आलू नहीं खाते हैं। जब से डाइटिंग कर रहे हैं तब से आलू उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो चलिए मैं फटाफट से इसको तय कर देती हूँ। और देखो, मैं अपना आपको अपने सूट का डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। आप सब लोगों ने वैसे देखा नहीं है, देख लिया पता नहीं देखा पता नहीं। सो ये सूट भी मैंने खुद बनाया है, इसकी पैंट का डिज़ाइन भी मैंने खुद बनाया है। चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बताना कि कैसा लगा, कैसा बनाया मैंने। सो देखो कुछ ऐसा है बनारसी टाइप में। वैसे कपड़ा तो इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा का है और ये स्लीव्स पे मैंने ये वाला डिज़ाइन, सॉरी स्लीव्स कह रही हूँ, पैंट की बॉटम पे ये डिज़ाइन बनाया है। ये भी मैंने खुद बनाया है और इसकी स्लीव्स थोड़ी सी बनारसी हैं, ऐसी है, ये देख रहे हैं ना, ऐसी हैं इसकी स्लीव्स बनारसी। तो सिंपल स्लीव्स हैं क्योंकि बनारसी, तो फिर मैंने ऐसा कोई डिज़ाइन वगैरह बनाया नहीं, सिंपल ही बना दी। तो बताना कैसा लगा। और चलो जी, मैं इस मैस को कर देती क्योंकि आदि सो रहा था, तो मैं इस मैस को कर देती हूँ। मतलब मैस तो क्या है, कुछ नहीं करना, बस ये रजाई तय करके रखनी है, तो इसको मैं करके रख देती हूँ। थोड़ा सा इसको भी कर देती हूँ ठीक, अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि मेरे को कमरा फैला फैला अच्छा नहीं लगता। मेरे को थोड़ा सा अरेंज चीज़ें अच्छी लगती है कि अरेंज रहे, हर चीज़ अपनी जगह पे रही। और इसी वजह से मेरे और मोहित की बहुत लड़ाई होती है, किस बात पे, कि वो क्या करते हैं और मोहित क्या, मतलब बहुत सारे क्या, सभी आदमियों को यही होगा कि जैसे कपड़े पहने, ठीक है, नहाने गए हैं
तो जो लोअर टी शर्ट रात के होते हैं उसको बेड पे छोड़ जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको उठा के रख देते। गीला तौलिया बेड पे छोड़ जाएंगे, उठा के रखो तो बहुत जल्दी रख के आ गई, मुझे तो अभी हाथ पूछने थे, ये चीज़, ठीक है। रात को जैकेट पहनेंगे वो रख देंगे, सुबह फिर अलमारी में से दूसरी निकाल के, रात को पूछूंगी आपको नहीं पहननी तो मैं रख देती हूँ ना, मैं तो सुबह पहनूंगा उठ के, और सुबह उठ के अलमारी में से दूसरी लेते हैं। तो बताओ यार ये क्या है। तो यार सभी आदमियों का ये है। चलो जी अब चलते हैं नीचे, और मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि मुझे लग रही थोड़ी सी ठंड, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है। तो चलो अब नीचे चलते हैं अपना काम करने। और आज सकट चौथ का मेरा व्रत है, तो शाम को मैं मम्मी को भी सूट दूंगी क्योंकि मिनस के जो वो देते हैं सास को, तो वो भी दूंगी, है ना। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या दूंगी, ठीक है। चलो जी जब तक चलते हैं नीचे। ये ले, इधर सारे आलू और गोभी फ्राई हो चुके हैं, और मैंने बनाने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है। इधर टमाटो की प्योरी बना लिया, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च है इसमें, और ये सूखे मसाले भी रेडी कर लिए। तो मैं फटाफट से सब्जी को छोंक देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे हलवा भी बनाना है। और इधर मैंने हलवा भी चढ़ा दिया है, हलवा बनाने के लिए भी मतलब कढ़ाई चढ़ा दी है, हलवा बना दूँगी। और हलवा बनेगा आज सूजी का। आधी पी रही चाय। सो अभी तक मैंने दूध चढ़ा दिया, दूध गर्म हो रहा है। उधर मोहित की दाल बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, हलवा भी बन चुका है। अब बचे हैं थोड़े से बर्तन, मैं इनको कर देती हूँ साफ फटाफट से। बाद फिर मैं आटा गूंदूँगी, पूजा करूँगी, चांद को अर्घ दूँगी, और मम्मी को जो सूट वगैरह पैसे वगैरह देते हैं वो दूँगी, और फिर अपना व्रत खोलूँगी। तो बताना कौन कौन सकट का व्रत करता है और कैसे कैसे करता है, तो मुझे भी ज़रूर बता देना। हमारे यहाँ वैसे कम लोग करते हैं, मैंने कम ही सुना है। और मेरी फैमिली में भी, मेरे मायके की फैमिली में भी और मेरे ससुराल की फैमिली में भी फर्स्ट टाइम मैंने ही व्रत करना स्टार्ट किया है सकट का, इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो चलिए जी कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरा काम है बर्तन धोने हैं, देख रहे हो 2 बार चाय पिए सुबह से सिर्फ, बस। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं हम। तो चलिए फटाफट से मेरी साफ कर देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर क्या करूँगी, फिर आटा गूंदूँगी, और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। चलो स्टार्ट कर दिए है, ये बन चुकी हैं, और गाय की भी बना दी है। बाकी ये मैं मम्मी को जिसमें नस के दूँगी ना, तो उसके लिए बना रही हूँ। तो ये बना लेती हूँ पूजा। ये देखो मैंने ये भोग की जो, मैं सॉरी भोग कह रही हूँ, गाय की तैयार कर दी है 5 पूरी, और उन पर हलवा, ठीक है। और ये मम्मी की कर दी है, इसमें सब्जी जो मैंने बनाई है, हलवा और पूरी, और ये वो है क्या बोलते हैं इसको, अरे मैंने क्या बनाया था, तिलकुट, और ये तिल के लड्डू, ये मैं बाहर से लेके आई थी, तो ये मम्मी की कर दी है ना। अब इसको मिनस के, और मम्मी का सूट रखा है वो। ये देखो मैंने ये भोग की जो, मैं सॉरी भोग कह रही हूँ, गाय की तैयार कर दी है 5 पूरी, और उन पर हलवा, ठीक है। और ये मम्मी की कर दी है, इसमें सब्जी जो मैंने बनाई है, हलवा और पूरी, और ये वो है क्या बोलते हैं इसको, अरे मैंने क्या बनाया था, तिलकुट, और ये तिल के लड्डू, ये मैं बाहर से लेके आई थी, तो ये मम्मी की कर दी है ना। अब इसको मिनस के, और मम्मी का सूट रखा है वो, मिनस के, और मम्मी को बुला के, मम्मी नीचे है तो मम्मी को दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चांद को अर्घ दूँगी, और चांद को अर्घ देने के बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो चलो जी पहले मैं मम्मी को बुला के, मम्मी को, और मम्मी का सूट और पैसे ये इधर रखे हुए हैं, तो ये भी मम्मी को दे देती हूँ। तो चलिए जी मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, मम्मी को बुला लेती हूँ पहले। आदि हट, तू भी झूले पैर, तू भी झूले, झूले मैं भी झूलूं ना, लड़की नहीं झूलती, लड़का झूलता है।
चांद को अर्घ देने के लिए मैंने ये जल तैयार कर लिया है और ये तिल वो जो दिन में पूजा में लिए थे वो, और इधर मेरी सैलेड और इधर खाना। ये तिलकुट से व्रत खुलेगा तो एक तिलकुट और लड्डू, हलवा, आलू और गोभी सब्जी, पूरी, ये सारा खाना मैं लेके चली हुई। और आधी नोनू मैं तीनों मम्मा बेटा खाएंगे हम खाना इसमें से। ये अरे माँ आलू की नहीं, मैंने क्या मैंने बोली थी गोभी, तो इसी में तो है गोभी, आलू गोभी दोनों मिक्स की सब्जी है। तो चलो अब ऊपर चलते हैं, और मैं खाना इसलिए ले लिया कि ऊपर साथ साथ अर्घ दे दूंगी और फिर खाना भी खा लूँगी, तो इस वजह से मैंने डाल के चल दी हूँ मैं। तो चलो जी चलते हैं, और भूख लगी है और 9:30 बज गए हैं, अभी तक चांद नहीं निकला है। आज पता नहीं क्या है, और जिस दिन पूर्णमासी थी उस दिन तो खैर जल्दी चांद निकल गया था, मैंने 7:30 बजे ही खाना खा लिया था, बट आज पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं भाई, चलो जी चलते हैं ऊपर और चांद को अर्घ दे के फिर खाते हैं खाना। अभी देखो 9:30 बज गया, कहीं दूर दूर तक चांद नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी। चलो थोड़ी देर नीचे चलते, थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी चांद तो निकला नहीं है, तो मैं बच्चों को तो खाना खिलाती हूँ, 9:30 बज गए, 8:30 नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, पहले मैं इनको खिला देती हूँ, है ना। हाँ बोलो। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो देखते हैं थोड़ी बहुत देर में और कितनी देर में चांद निकलता है। कोई बात नहीं। किसके साथ खाएगा? हलवा के साथ खाएगा, हलवा के साथ खाएगा। ले जानो नो, अलमारी बंद करके जा, अलमारी बंद करके पहले जाके जा, देखो खुली पड़ी, जिसको बंद करके। तो फाइनली चांद इज हियर, चांद निकल गया। मम्मा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा चांद, और क्या। अब सो फाइनली चांद को अर्घ दे दिया, और अब मैं खोलूँगी अपना व्रत। तो सबसे पहले खोलेंगे व्रत तिलकुट से। तिलकुट तो आज मैंने टेस्टी बनाया है, खा कर देखो, दिखा कर देख, टेस्टी बनाया है। मम्मा मेरे को भी गिरा याद, मुँह खोलना पूरा, मुँह खोल, मुँह खोल। चलो व्रत अब मेरा खुल गया, मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना।